पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं। हमने बजट में एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब। अपनी 100 रोज की कारकर्दगी पेश कर दी। कहा कि अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। महंगाई में कमी कर दी। अस्पतालों में फिर से अद्वियात मुफ्त मिलना शुरू हो गई। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का घर की दहलीज पर इलाज हुआ। मैं आलू प्याज के रेट कम करके ऐवान में आई हूँ। वज़ीर आला पंजाब का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने और 5वीं जमात तक के बच्चों को मुफ्त दूध फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब, अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। कहा इनको शर्म उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमले कर रहे थे, जब ये तोशाखाना पर हाथ साफ कर रहे थे। इनके पास 4 साल में एक तरक्याती मंसूबा दिखाने के लिए भी नहीं। ये खिदमत में नहीं, सियासी इंतकाम में मसरूफ थे। इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे। मरियम नवाज की बानी पीटीआई पर भी तनकीद। कहा बाकी कैदियों को वो सहूलियात मैसर नहीं जो बानी पीटीआई को है। उन्हें देसी मुर्गी और एक्सरसाइज मशीनें भी मिल जाएं। बानी पीटीआई के साथ हम कोई ज्यादती नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल और फैसल वावड़ा की माफी कबूल। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए कि गैर मशरूत माफी आ गई, मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दीन भी कहता है कि कोई माफी मांगे तो नरमी दिखाई जाए। फैसल वावड़ा ने कहा कि एक बात की बहुत तकलीफ है, एक जज ने मुझे प्रॉक्सी कहा है जिसे भारतीय अखबारात ने भी उठाया। चीफ जस्टिस बोले किसी और के लिए कुछ नहीं कह सकता, अगर पहली बात ना होती तो दूसरी भी ना होती। मुस्तफा कमाल ने सूद के केस का मामला उठाया तो चीफ जस्टिस से रोक दिया। कहा ये बात ना करें, ये शरीयत एपेलेट बेंच सुनेगा, जिस पर मुस्तफा कमाल शुक्रिया कहकर रोस्ट्रम से उतर गए। कौमी असेंबली से आज वफाकी बजट की मंजूरी का इम्कान। फाइनेंस बिल में तरमीम कौमी असेंबली में पेश। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफा भी शामिल। लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के बानी पीटीआई के हक में नारे। ये बजट पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बजट उन्होंने नहीं बनाया, उनसे बनवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर आयूब की तनकीद। कहा कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला 450 अरब की गंदम दरामद की। इन्होंने गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए। मामले की नैब से तहकीकात करवाई जाए। 2010 में एनएफसी का आखिरी अवार्ड हुआ था। उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर थी। कौमी असेंबली इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा एनएफसी अवार्ड में 4 वज़राए आला मौजूद थे। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। केपी को 590 अरब रुपए दहशतगर्दी की रोकथाम की मद में दिए गए। रवा माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड। वज़ारत खजाना का माहाना माशी आउटलुक जारी। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 7.7% का इजाफा हुआ। FBR महसूलात में 30.8% और नॉन टैक्स आमदनी 95.8% का इजाफा हुआ। बरामदात में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 11.3%। माली खसारा 3,929 अरब रुपए से बढ़कर 4,726 अरब रुपए तक पहुँच गया। महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 24.5% पर आ गई। IMF की मदद से बनाए गए बजट के असरात आना शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 9 रुपये 84 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान। वज़ारत तवानाई के हुकाम कहते हैं कि अगर 5 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी शामिल की गई तो फिर कीमत और बढ़ेगी। हुकूमत का बजट में पेट्रोलियम लेवी को मौजूदा 60 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपये करने का ऐलान। ये इजाफा वक्फे से किया जाएगा। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समात। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम करीब उलमर्क हो गए हैं। कहते हैं कि तनख्वाह इतनी कम है, टैक्सेस और लग गए हैं, घर का खर्चा चल नहीं रहा, बच्चों की फीसें कैसे भरें, ऊपर से लंबे लंबे बिजली के बिल्स, करें तो क्या करें, किससे फरियाद करें।
कराची वाले के इलेक्ट्रिक के अताप का शिकार, 10 से 12 घंटे की बिजली बंदिश ने जीना हराम कर दिया। न दिन को सुकून न रात को चैन, मजदूर, रिक्शे वाले, बूढ़े और बच्चे परेशान। शहरियों की भी बस हो गई, कई इलाकों में एहतजाज, सड़कें ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की लंबी कतारें। के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक है। हीट वेव पे कराची वालों के पास न बिजली है न पानी, लोग मर रहे हैं। सीओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR काटी जाए, उसे जेल में बंद किया जाए, फिर पता चलेगा गर्मी क्या होती है। असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का मुतालबा, हुकूमत पर भी तनकीद, कहा कि वज़ीर आला सिंध की तकरीर नहीं इकबाल जुर्म था। आपको कराची का बड़ा दर्द है मगर कराची को पानी नहीं दे सकते। कराची में बारिश के बाद भी गर्मी का जोर ना टूटा, गर्मी और हब्स बरकरार। हवा में नमी के बायस शहरी गर्मी से बेहाल। आज फिर गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी भी आएगी। जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, इजाफी बिल्स भेजे जा रहे हैं। नेपरा हुक्म दे चुकी है कि जहां बिल अदा किया जा रहा है वहां इजाफी लोड शेडिंग ही होगी। कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम की जाए। कराची में बारिश के बाद भी गर्मी का जोर न टूटा, गर्मी और हब्स बरकरार। हवा में नमी के बायस शहरी गर्मी से बेहाल। आज फिर गर्दालूद हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता रोज तवील हीट वेव के बाद शाम के वक्त कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बिजली के फीडर स्ट्रिप हुए, कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 103 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। भारत के रोहित शर्मा की 50, सूर्या कुमार यादव ने 47 रन बनाए। फाइनल में भारत का मुकाबला कल जनूबी अफ्रीका से होगा। अक्षर पटेल की घूमती गेंदें, इंग्लिश बल्लेबाज टकरा कर रह गए। 4 ओवर्स में 23 रन देकर 3 विकेट हासिल की, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। विराट कोहली वर्ल्ड कप में नाकाम, 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वर्ल्ड कप में 17 इनिंग्स खेली और सिर्फ 75 रन बनाए। 2 बार 0 पर आउट हुए, सिर्फ 2 मरतबा डबल फिगर्स में दाखिल हो पाए। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 500 छक्के लगे। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया के अक्षर पटेल ने गिनती पूरी की। वर्ल्ड कप के 51 मैचेस में अब तक 502 छक्के लगे हैं। 2021 के वर्ल्ड कप में 405 और 2022 में 321 छक्के लगे। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 2 नाकाबिल शिकस्त टीमें फाइनल में पहुंच गईं। फाइनल जीतने वाली टीम नाकाबिल शिकस्त रहते हुए टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम होगी। वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा। बारबाडोस में कल सुबह से शाम 6 बजे तक बारिश की पेशगोई। इतवार को इजाफी दिन पर भी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान बारिश हो सकती है। फाइनल मुकम्मल न हुआ तो इंडिया और जनूबी अफ्रीका मुश्तरका चैंपियंस करार पाएंगे। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में अफसोसनाक वाकया। स्कूल बस खाई में जा गिरी, एक तालिब इल्म जान बहा। 30 से ईसाई सख्ती बेशतर की हालत तशवीशनाक। तमाम बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। निजी स्कूल की बदकिस्मत बस बच्चों को छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। फोन अपने पास क्यों रखा, झेलू में ससुरालियों का तशद्दुद, बहू की जान ले ली, लाश पंखे से लटका दी। खुदकुशी का ड्रामा रचाया, लवाकिन का इल्जाम। वाक़े की FIR दर्ज, शौहर और ससुर को हिरासत में ले लिया। किरण की 3 माह कबल शादी हुई थी। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आतिज़दगी का वाक़या, जुडिशल तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने हड़ताली डॉक्टर्स की मअतली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई से हुकूमत को रोक दिया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब भर में हड़ताल ख़त्म कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तंबीह, कहा अगर ऐसा दोबारा हुआ और अवाम मुतासर हुए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी, सख्त कार्रवाई करूंगी।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा, दोनों के दरमियान तलखी जमात की बौछार, एक दूसरे से हाथ तक न मिलाया। अमेरिकी सदर ने कहा, सदारत संभाली तो मीशत बहुत खराब थी। ट्रंप वाहिद सदर थे जिनके दौर में मुलाजमतों में कमी हुई। मेरे सामने इस वक्त मुजरिम ट्रंप है जिसे सजा हो चुकी है। ट्रंप का जवाबी वार बोले, बाइडेन की तो अपने बेटे को सजा हो चुकी है, कल को तो बाइडेन को भी सजा हो सकती है। मैं सदर होता तो रूस कभी यूक्रेन पर हमला न करता। नैन्सी पेलोसी कैपिटल हिल हंगामा राय की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी हैं। ट्रंप बोले, मैं कैसे जिम्मेदार हो गया। अहले गजा पर एक और गजबनाक दिन। सेहूनी फोर्सेस ने पहले बम बरसाए, फिर इमदाद के लिए आए रेस्क्यू वर्कर को निशाना बनाया। शुजाइया में इसराइली फोर्सेस के हमले, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल को भी निशाना बनाया गया। 47 अफराद शहीद, बच्चे बड़ी तादाद में शहीद हुए। जान बचाने के लिए शहरी इधर उधर भागते रहे। 7 अक्टूबर से जारी जारिहत में शहादतों की तादाद 37,765 हो गई। 86,429 जख्मी हैं। इसराइली जंगी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार फट पड़े। इसराइली फ़ौज को दुनिया की मुजरिम तरीन फ़ौज करार दे दिया। ईरान में सदारती इंतखाबात आज होंगे। ईरान की शूरा नेगबान की 6 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी। उम्मीदवारों में सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, अली रजा समेत दीगर शामिल। अमरीकी रियासत इलिनॉय के फुटबॉल ग्राउंड में अचानक गड्ढा पड़ गया। गड्ढे ने लाइट टावर को भी निगल लिया। ग्राउंड खाली होने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाकाबिले शिकस्त उस्मान वजीर का एक और कारनामा, 13वीं इंटरनेशनल फाइट जीत ली। थाई बॉक्सर को नॉट आउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर कैरियर की तमाम 13 फाइट जीत कर अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। कहते हैं कि फाइट जीतने की खुशी है, लेकिन वादे के बावजूद हुकूमत की सपोर्ट ना मिलने का अफसोस भी है। स्पेन के शहरी का कारनामा, 15 माह में मुख्तलिफ ममालिक का पैदल सफ़र तय करके पाकिस्तान पहुँच गया। बगैर जूतों के 8 ममालिक का सफ़र किया। तुर्की की खातून शहरी भी उस सफ़र में शरीक थीं। आबाई इलाके में ज़बरदस्त इस्तकबाल। चौसा सिंदड़ी अनवर रठोल मज़ेदार रसीले आम। दोहा में पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल, 35 से ज़ायद सिफारतकारों की शिरकत। आम देखे भी और खाए भी। आम से बनी स्वीट डिशेस, जूसेस और अचार भी सबकी तवज्जो का मरकज़। और क्लासिकल रक्स, लोक रिवायात और धमाल। कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सजा सकाफती मेला। सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात की शिरकत। म्यूजिकल ग्रुप की जादुई परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।